पूना पैक्ट की राजनीति। जब गांधी और अंबेडकर दोनों नेता लंदन से लौटकर भारत आए तो उनका शानदार स्वागत किया गया, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में। एक बार अहमदाबाद में डॉक्टर अंबेडकर को काले झंडे दिखाए, जिसका बदला दलितों ने बंबई में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाकर चुकाया। एक और कांग्रेस तथा स्वर्ण हिंदुओं के क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर को देशद्रोही तथा राजनीतिक स्वतंत्रता का विरोधी समझा जा रहा था, तो दूसरी ओर गांधी जी को अछूतों के हितों का शत्रु और उनकी सामाजिक आजादी का कट्टर विरोधी कहा जा रहा था। दोनों की एक दूसरे के क्षेत्रों में बड़ी निंदा की जा रही थी। इस प्रकार देश का राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण उत्तेजना तथा उथल पुथल की स्थिति में आ पहुंचा था। देश की लगभग 100 संस्थाओं ने डॉक्टर अंबेडकर को उनकी सेवाओं के लिए मानपत्र भेंट किए। उनको एक जुलूस में भी मौलाना शौकत अली के साथ निकाला गया और परेल बंबई में एक आम सभा हुई, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मुझे कांग्रेसी लोग देशद्रोही कहते हैं क्योंकि मैंने गांधी का विरोध किया। मैं इस आरोप से कतई विचलित नहीं हूँ। वह निराधार झूठ तथा विद्वेषपूर्ण है। यह दुनिया भर के लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि स्वयं गांधी ने आपकी दास्ता की जंजीरों को तोड़ने का तगड़ा विरोध किया। मुझे विश्वास है कि हिंदुओं की भावी पीढ़ियां जब गोलमेज परिषद के इतिहास का अध्ययन करेंगी तो मेरी सेवाओं की प्रशंसा करेंगी। उन्होंने कहा कि वे 4-5 बार गांधी जी से लंदन में मिले ताकि कोई ठोस समझौता हो जाए, पर उनकी हट के कारण ऐसा संभव नहीं हुआ। यह रहस्य उद्घाटन भी किया कि गांधी जी अपने हाथों में पवित्र कुरान को लेकर आगा खान से मिले और आग्रह किया कि वह दलित वर्गों को दिए गए अपने समर्थन को वापस ले लें, परंतु आगा खान ने साफ इनकार कर दिया कि वह ऐसा कदापि नहीं करेंगे। अंत में डॉक्टर साहब ने अछूतों से अपील की कि वे अपना संघर्ष जारी रखें, क्योंकि उनके सतत संघर्ष से ही वह सफलता प्राप्त कर पाए हैं। इधर कांग्रेसी लोग तथा स्वर्ण हिंदू तो डॉक्टर अंबेडकर के विरुद्ध थे ही, उधर डॉक्टर मुंजे मुस्लिम नेता और एमसी राजा ने, जो केंद्रीय विधानसभा में दलितों के प्रतिनिधि थे, मिलकर संयुक्त चुनाव तथा सुरक्षित सीटों के आधार पर एक समझौता कर लिया, जो डॉक्टर साहब के लिए एक नया सिरदर्द बन गया। याद रहे, राजा ने भारत से लंदन को डॉक्टर साहब के समर्थन में तार भेजा और गांधी जी का विरोध किया था। निसंदेह राजा और उनके समर्थक संयुक्त चुनाव और सुरक्षित सीटों के पक्ष में थे। हालांकि डॉक्टर साहब के समर्थन में पृथक चुनाव का पहले समर्थन किया था। संभवतः राजा को चूंकि गोलमेज परिषद में आमंत्रित नहीं किया गया था और उधर गांधी जी के अछूत नेता के रूप में उभरने से वह खुद थे, इसी कारण उन्होंने अपना स्वतंत्र बखेड़ा खड़ा कर दिया। लेकिन मद्रास में दक्षिण दलित जाति के संस्थाओं ने डॉक्टर अंबेडकर का स्वागत किया और पृथक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। राजा मुंजे के समझौते की कड़ी निंदा की। डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वह अपनी न्यायोचित मांगों के लिए सवाल संघर्ष करते रहेंगे और अपने कार्य से जरा भी विचलित नहीं होंगे, भले ही उनके मार्ग में बाधाएं क्यों ना आए। 26 मई 1932 को डॉक्टर अंबेडकर लंदन रवाना हो गए ताकि सांप्रदायिक निर्णय के पूर्व वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों से मिल सकें। इस मुलाकात को सबसे छिपा कर रखा गया ताकि विरोधी लोग कोई बखेड़ा खड़ा न कर दें। डॉक्टर साहब वहां भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिले, जिनके समक्ष उन्होंने अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की जोरदार वकालत की। 17 अगस्त को डॉक्टर अंबेडकर भारत वापस लौट आए और उधर 20 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई। इस निर्णय में दलितों को पृथक निर्वाचन मिला, प्रांतीय विधानसभाओं में सुरक्षित सीट स्वीकृत हुई और यह अधिकार भी मिला कि दलित स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी चुनाव में उम्मीदवार बन सकते हैं। पृथक निर्वाचन के अनुसार दलितों को डबल वोट देने का अधिकार मिला, अर्थात अपने प्रतिनिधियों को स्वयं के मतों से चुनना तथा अन्य प्रतिनिधियों के चुनाव में भी वोट देना। यह डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी भारी जीत थी। इस निर्णय से मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों तथा यूरोपियों को भी पृथक चुनाव स्वीकृत हुआ था। यह कम्युनल अवार्ड एक बहुत बड़े राजनीतिक संकट में परिणत हो गया, जिसमें अंबेडकर और गांधी बुरी तरह उलझ गए। जब गांधी गोलमेज परिषद में होकर भारत आए, तब उन्हें 4 जनवरी को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें यवारदा जेल पुणे में रखा गया था। गांधी जी को जब यह सब कुछ पता लगा तो उन्होंने जेल से ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री को सूचित किया कि वह 20 सितंबर 1932 को अछूतों के दिए गए पृथक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध आमरण अनशन उपवास प्रारंभ कर देंगे। वह चाहते थे कि अछूतों को हिंदुओं से पृथक न रखा जाए। वह हिंदू समाज के आवश्यक अंग हैं। सांप्रदायिक निर्णय हिंदू धर्म तथा समाज को सदैव के लिए विभाजित कर देगा। अतः अछूतों का पृथक चुनाव जो स्वीकृत हुआ उसे शीघ्र ही रद्द किया जाए, अन्यथा वह अपनी जान की आहुति दे देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने स्पष्ट कर दिया था कि पृथक निर्वाचन का यह अर्थ कतई नहीं है कि अछूत
हिंदू समाज या धर्म से पृथक हो रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर को सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि गांधी ने ईसाइयों और मुसलमानों को उसी सांप्रदायिक निर्णय में स्वीकृत पृथक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा और अछूतों को प्राप्त उसी अधिकार के विरुद्ध प्राण देने के लिए उतारू हो गए। दूसरे, गांधी ने उस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे जिसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री को इस निर्णय का अधिकार सौंपा था और जिसे वह मानने के लिए बाध्य थे। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से हताश होकर महात्मा जी आमरण उपवास के लिए तैयार हो गए। इससे सारे देश में चिंता और क्षोभ फैल गया। राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण में उत्तेजना आ गई। गांधी जी में निहित राजनीतिक हिंदुओं में अब यह आग्रह कर रहा था कि वे राष्ट्रवाद तथा देशभक्ति के नाम पर संगठित हो जाएं। निसंदेह सारा देश एक संकट में पड़ गया कि महात्मा जी की जान किस प्रकार बचाई जाए। बड़े बड़े नेताओं की भागदौड़ शुरू हो गई और उन्होंने बंबई में 19 सितंबर को ही एक सभा बुलाई जिसमें पंडित मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अन्य मुंजे, ठक्कर, सर चिमनलाल, सीतलवाड़, एस.सी. राजा, डॉक्टर सोलंकी, डॉक्टर अंबेडकर आदि नेता शामिल होने को थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हिंदू धर्म के सामने कसौटी का समय आ गया है और गांधी पहले कह चुके थे कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के लिए एक चुनौती है। डॉक्टर अंबेडकर यह जानते थे कि गांधी ने एक खतरनाक चाल चली है जिसे नाकाम करने के लिए वह भी दृढ़ प्रतिज्ञ थे। डॉक्टर साहब ने एक विज्ञप्ति में यह स्पष्ट लिख दिया, जहां तक मेरा संबंध है मैं किसी भी विषय पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार हूं, परंतु दलितों के अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी करने के लिए मैं कतई तैयार नहीं हूं। यह सभा किसी ठोस सुझाव के अभाव में निरर्थक है। उन्होंने आगे लिखा कि यदि गांधी देश की आजादी के लिए इस प्रकार का पग उठाते तो यह बहुत अच्छा होता। यह बड़े दुख की बात है कि महात्मा जी केवल अछूतों के ही पृथक चुनाव के विरुद्ध आत्मदाह करना चाहते हैं, जबकि सांप्रदायिक निर्णय में ईसाइयों, मुसलमानों, सिखों, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपियंस को भी पृथक प्रतिनिधित्व स्वीकार हुआ है। अपनी विज्ञप्ति के अंत में उन्होंने लिखा, महात्मा जी कोई अमर व्यक्ति तो नहीं है, न ही कांग्रेस अमर है, यह मानते हुए कि वह सर्वदयालु शक्ति नहीं है और न ही उनका अस्तित्व सर्वत्र है। भारत में बहुत से महात्मा हुए हैं जिनका प्रमुख लक्ष्य छुआछूत मिटाना और अछूतों को हिंदू समाज में मिलाना था, परंतु उनमें से प्रत्येक अपने मिशन में असफल रहा। महात्मा लोग आए हैं और गए भी हैं, लेकिन अछूत सदैव अछूत ही रहे। 19 सितंबर 1932 के दिन आखिर हिंदू नेताओं की बंबई में सभा हुई जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल हुए। सभी नेताओं ने सर्वप्रथम डॉक्टर साहब से आग्रह किया कि वह बोलें। शांत एवं गंभीर स्वर में विद्वान डॉक्टर ने कहा कि महात्मा जी को अछूतों के पृथक चुनाव के प्रति ऐसा दूराग्रह नहीं दिखाना चाहिए। यह तो हर व्यक्ति समझता है कि गांधी जी का जीवन बचाया जाए, लेकिन किसी ठोस सुझाव के अभाव में क्या समझौता संभव हो सकता है? डॉक्टर साहब ने सभी नेताओं से कहा कि वे गांधी जी के विकल्प को जानने का प्रयास करें ताकि ठोस विचार हो सके। लेकिन अंबेडकर ने यह स्पष्ट कहा, एक बात निश्चित है, गांधी जी का जीवन बचाने के लिए मैं दलितों के हितों के विरुद्ध किसी प्रस्ताव के पक्ष में नहीं होऊंगा। जब यह सब कुछ गांधी जी को सुनाया गया तब वह चुप रह गए और आखिर 20 सितंबर 1932 को अपना आमरण उपवास प्रारंभ कर दिया, जिससे सारे क्षेत्र में एक तहलका मच गया, जिसकी प्रतिक्रियाओं ने डॉक्टर अंबेडकर को एक बड़े संकट में डाल दिया। हिंदू नेताओं की बंबई में सभा 22 सितंबर तक चली। एक तरफ गांधी ने पुणे की यवारदा जेल में आमरण उपवास प्रारंभ कर दिया था और दूसरी ओर बंबई में विचार विमर्श हो रहे थे। सभा में गांधी जी के विचार स्पष्ट किए गए कि उन्हें दलित जाति को सुरक्षित सीट देने में आपत्ति नहीं है, वह पृथक चुनाव के विरुद्ध हैं। अंत में डॉक्टर अंबेडकर ने भी यह कह दिया, इस संदर्भ में खलनायक होना मेरे भाग्य में बना है, लेकिन जिसे मैं पवित्र कर्तव्य मानता हूँ उससे मैं विचलित नहीं होऊंगा। मैं अपने लोगों के प्रति विश्वासघात नहीं करूंगा, भले ही आप मुझे किसी निकट के बिजली के खंभे पर फांसी पर चढ़ा दें। डॉक्टर अंबेडकर ने गुस्से में उन एकत्रित हिंदू नेताओं की ओर देखकर कहा, तुम कोरे सिद्धांतवादी, पंडित और देशभक्त, यदि तुम हमें अपना नहीं सकते तो तुम्हें हम पर संयुक्त निर्वाचन थोपने का कोई अधिकार नहीं है, अथवा अपने धर्म से हमें चिपकाए रखने का भी हक नहीं है। हिंदू नेताओं ने जब डॉक्टर अंबेडकर से यह आग्रह किया कि वह गांधी जी से मुलाकात अवश्य करें तो वह राजी हो गए। 21 सितंबर 1932 की शाम को डॉक्टर अंबेडकर सरपू, मालवीय, जयकर बिरला, चुन्नीलाल मेहता और राजा गोपालाचारी सहित गांधी से मिलने पूना गए, जहां उन्हें एक गंभीर राजनीतिक संकट का निदान करना था। जब ये लोग यवादा जेल के अहाते के अंदर गए तो गांधी एक लोहे की चारपाई पर
एक घने आम के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। सरदार पटेल और सरोजिनी नायडू पास में बैठे थे। पास में पानी, सोडा तथा नमक रखे थे। ऐसा चित्र दिख रहा था मानो किसी चीज के खो जाने पर मातम मना रहे हों। जब डॉक्टर अंबेडकर उनकी चारपाई के निकट पहुंचे तो वातावरण और भी शांत हो गया। साथ के लोग सोच रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर महात्मा से मिलते ही पिघल जाएंगे, लेकिन डॉक्टर दलितों को हृदय से प्रेम करते थे। उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं था, अतः वह निर्भीक एवं साहसी थे। गांधी बहुत कमजोर स्थिति में अपनी चारपाई पर पड़े हुए थे। वार्तालाप प्रारंभ हुआ। सरकू ने सारा किस्सा गांधी को कह सुनाया। मालवीय ने अपना हिंदू दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। तत्पश्चात डॉक्टर अंबेडकर धीमे स्वर में बोले, महात्मा जी, आपने हमारे साथ बड़ा पक्षपात किया है। गांधी, यह तो मेरा सदैव भाग्य ही रहा कि मैं पक्षपाती प्रतीत होता हूँ। मैं ऐसा होने से नहीं रोक सकता। तब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। प्रभावशाली भाषा में अपने तर्कों को इस ढंग से डॉक्टर साहब ने दलितों के हित की रक्षा हेतु रखा कि गांधी यह मान गए कि उनकी मांग न्यायोचित है। अंत में गांधी जी ने उत्तर दिया, मेरी पूर्ण सहानुभूति तुम्हारे साथ है। बहुत से मामलों में जिन्हें आप मानते हैं मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर, लेकिन आप कहते हैं आपकी रुचि मुझे बचाने में है। अंबेडकर, जी हाँ महात्मा जी, इस आशा के साथ कि यदि आप अपना सारा समय मेरे लोगों के उत्थान में लगाएं तो आप हमारे भी नायक बन सकते हो। गांधी, अच्छा यदि ऐसा है तो आप जानते हो मेरे जीवन को बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसे करो और मेरे जीवन को बचाओ। मैं जानता हूं तुम उसे त्यागना नहीं चाहते जो तुम्हारे लोगों को सांप्रदायिक निर्णय के अंतर्गत मिला है। मैं आपकी चयनिक व्यवस्था पैनल सिस्टम को स्वीकार करता हूं, पर उसमें से एक दोष निकाल दो। तुम्हें चयनिक व्यवस्था को सारी सीटों पर लागू करना चाहिए। आप जन्म से अछूत हैं और मैं अपने हृदय से। हमें एक साथ अविभाज्य होना चाहिए। हिंदू समाज को विघटन से बचाने के लिए मैं अपने प्राण तक देने तैयार हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी के सुझाव को स्वीकार कर लिया। वह मुलाकात समाप्त हो गई। अन्य बातों को निश्चित करने के लिए कुछ नेता लोग जुट गए। घंटों तक विचार विमर्श होता रहा। इसी बीच यह समाचार फैल गया कि महात्मा जी का स्वास्थ्य एकदम गिर गया और उनका शरीर बहुत कमजोर होता जा रहा है। गांधी जी का पुत्र देवदास गांधी आंखों में अश्रु भरे डॉक्टर अंबेडकर से मिले और अपने पिता की करुणामय कहानी सुनाई। यह आग्रह भी किया कि वह जनमत की अवधि को लेकर हट न करें। आखिर मामला गांधी जी के समक्ष फिर पेश किया गया। वह सुरक्षित सीटों तथा संयुक्त चुनाव को मान गए, पर इनकी अवधि क्या हो अथवा जनमत द्वारा कितने समय बाद यह तय हो कि आरक्षण व्यवस्था कब समाप्त हो, ऐसा गतिरोध पैदा हो गया। डॉक्टर अंबेडकर 15 से 20 वर्षों की अवधि पर और गांधी 5 वर्ष की अवधि पर डटे हुए थे। एक ओर सारे भारत में डॉक्टर अंबेडकर को धमकी भरे पत्र, तार आदि प्राप्त हो रहे थे और स्वयं उन्हें मारने की धमकी दी गई, और दूसरी ओर महात्मा गांधी ने यह अंतिम निर्णय दे दिया कि 5 वर्ष की अवधि अथवा मेरे प्राणों का अंत। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर एक बड़े भारी धर्म संकट में पड़ गए। दलितों के हितों की रक्षा करें अथवा महात्मा के प्राण बचाएं। अंत में राजा गोपालाचारी तथा अन्य नेताओं की सहायता से यह निर्णय हुआ कि किसी जनमत के बिना सुरक्षित सीटों तथा संयुक्त निर्वाचन की अवधि 10 साल रख दी जाए और अछूतों के पृथक निर्वाचन का भी अंत हो जाए। इधर डॉक्टर अंबेडकर सहमत हो गए और जब गांधी जी को जेल में यह समझौता बतलाया तो वह बोले कि यह तो बड़ा अच्छा है। शीघ्र ही उन्होंने अनुमति दे दी। फिर क्या था, समझौता का प्रारूप तैयार कर लिया गया और 24 सितंबर 1932 को यह वादा करार पूना पैक्ट पर नेताओं ने हस्ताक्षर किए। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए। स्वर्ण हिंदुओं की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने पैक्ट पर अन्य लोगों ने जैसे जयकर, सरपू, जी.डी. बिरला, राजा गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राय बहादुर श्रीनिवासन, एम.सी. राजा, देवदास गांधी, विश्वास राजभोज, पी. बालू, गवई, ठक्कर, सोलंकी, सी.बी. मेहता, बोखले तथा कामत ने हस्ताक्षर किए। राजा गोपालाचारी तो इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से कलमों की अदला बदली करके हस्ताक्षर किए। इस समझौते की सूचना शीघ्र ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री को दे दी गई। बंबई में एक आम सभा 25 सितंबर 1932 को हुई, जिसमें मालवीय जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में यह निवेदन किया कि अब किसी को जन्म से अछूत नहीं समझा जाना चाहिए और देश में छुआछूत का अंत होना चाहिए। वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर को बधाई दी। डॉक्टर साहब ने भी यह कहा, मुझे दुख केवल इस बात का है
कि महात्मा जी ने यह दृष्टिकोण गोलमेज परिषद में क्यों नहीं अपनाया। यदि उस समय उन्होंने मेरे दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया होता तो आज उनके लिए यह कष्ट भुगतना आवश्यक न होता। पूना पैक्ट की राजनीति एक विकट राजनीति थी, जिससे कई बातें बाद में सामने उभर कर आईं। प्रथम, पूना पैक्ट ने सारे देश का ध्यान आकर्षित किया। इससे यह सिद्ध हो गया कि गांधी, कांग्रेस तथा कट्टर स्वर्ण हिंदू जो अभी तक डॉक्टर अंबेडकर को दलित वर्गों का नेता स्वीकार नहीं करते थे, अब उन्हें अछूतों का प्रतिष्ठित नेता माना और गांधी जी के प्राण बचाने का भी श्रेय डॉक्टर साहब को ही दिया। द्वितीय, दोनों पक्षों को कुछ न कुछ होना पड़ा। 71 सीटों के बजाय स्वर्ण हिंदुओं को अछूतों के लिए 148 सीटें देनी पड़ी और उधर दलित वर्गों को अपने प्रतिनिधियों को अपने द्वारा चुने जाने का अवसर छोड़ना पड़ा। स्वर्ण हिंदू भी दलित प्रतिनिधियों के चुनाव में वोट देंगे। तृतीय, जब कभी भी गांधी जी में राजनीतिज्ञ की प्रेरणा जागृत हुई, उसने सरल चीजों को जटिल बना दिया। यवादा जेल में गांधी में राजनीतिज्ञ तो सफल हुआ, पर गांधी में महात्मा का रूप असफल रहा। पूना पैक्ट का चौथा परिणाम यह हुआ कि अछूतों की समस्या देशव्यापी स्तर पर ठोस ढंग से उभर कर आई और स्वर्ण हिंदू नैतिक दृष्टि से छुआछूत मिटाने और अछूतों के प्रगति के द्वार खोलने के लिए मजबूर हो गए। इस प्रकार गांधी ने न केवल कांग्रेस को बचाया, बल्कि हिंदू धर्म तथा समाज को भी सदैव के लिए विघटित होने से बचा लिया, जैसे कि उन्हें कम्युनल अवार्ड से अपेक्षा थी। 25 सितंबर 1932 की बंबई की सभा में हिंदू नेताओं ने छुआछूत निवारण का एक प्रस्ताव पास किया, जिसके फलस्वरूप छुआछूत निवारण संघ की स्थापना हुई, जो आगे चलकर हरिजन सेवा संघ कहलाया। संघ के अध्यक्ष जी.डी. बिरला और मंत्री अमृतलाल ठक्कर को बनाया गया। संघ के केंद्रीय बोर्ड में 8 सदस्य थे, जिनमें से 3 दलित जाति के डॉक्टर अंबेडकर, एम.सी. राजा और राय बहादुर श्रीनिवासन थे। संघ ने यह निश्चित किया कि शांतिपूर्वक ढंग से उन सामाजिक तथा धार्मिक बुराइयों का अंत किया जाए जिनसे अछूत लोग पीड़ित हैं। संघ के अध्यक्ष बिड़ला तथा मंत्री ठक्कर ने संयुक्त वक्तव्य में कहा, समझदार सनातनी हिंदू छुआछूत निवारण के उतने विरोधी नहीं है जितने की अंतर जातीय रोटी बेटी व्यवहार के विरोधी हैं। इसलिए यह स्पष्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है कि संघ का उद्देश्य केवल अछूतों के शैक्षणिक, आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान के लिए रचनात्मक कार्य करना है। ऐसे कार्य में कट्टर सनातनी की भी सहिष्णुता होगी। अंतरजातीय रोटी बेटी व्यवहार की बातें संघ के कार्य क्षेत्र से बाहर है। स्पष्टतः स्वर्ण हिंदुओं को खुश करने के लिए बिड़ला ने यह वक्तव्य प्रकाशित किया था।